हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग अलर्टो को दिखाने से होती है, जो कि ऊपर से देखता है कि छोटी वर्मेल अपनी सिस्टर और छोटे भाई बहन के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है और इस दौरान वो जेन्युइनली काफी ज्यादा खुश भी दिख रही थी, जिसे देखकर लेडी अलर्टो से कहती है कि अभी जो खुशी उसके चेहरे पर दिख रही है ना, वो उस खुशी से काफी ज्यादा डिफरेंट है जो प्रेजेंट में उसके चेहरे पर होती है। आगे लेडी ये भी कहती है कि वर्मेल उन सब से ब्लड रिलेटेड नहीं है और इससे हम समझ पाते हैं कि वर्मेल और बाकी सब बच्चे एक अनाथालय में पले बड़े हैं। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि सिस्टर, जिसने नन जैसे कपड़े पहने होते हैं, और एक मियो नाम की लड़की, इन्होंने वर्मेल और बाकी दो बच्चों को संभालने का काम किया है। तो वहीं ये सब देखकर आगे लेडी अलर्टो को बताती है कि हमें नहीं पता कि वर्मेल यहाँ पर कैसे आई, लेकिन उसने इन लोगों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो फिर वहीं आगे रात होने पर हमें पता चलता है कि सिस्टर को ऑलरेडी पता था कि वर्मेल ना एक डीमन है, जिस पर वर्मेल सिस्टर से पूछती है कि मियो ने उसे बताया था कि डीमंस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो तो गॉड के इकलौते दुश्मन होते हैं, और आप तो गॉड की फॉलोवर हो, तो आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती हो। जिस पर सिस्टर कहती है कि मियो ने सही कहा था, कुछ डीमंस खतरनाक होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। और रही बात तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने की, तो क्योंकि हम एक फैमिली हैं और फैमिली में सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव ही करते हैं। लेकिन सिस्टर की ये बात अलर्टो को काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि लेडी के हिसाब से इस टाइम में लोग डीमन से काफी ज्यादा डरा करते थे। डीमंस का तो चारों तरफ काफी खतरनाक खौफ फैला हुआ था। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अगले ही सीन में हम कुछ बदमाश लड़कों को वर्मेल के ऊपर पत्थर मारते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें उसके डीमन होने के बारे में पता चल गया था। अब उनको पत्थर मारते देख अलर्टो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे गुस्से में देखकर लेडी कहती है कि अगर तुम्हें इतनी सी बात पर गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम्हें आगे की मेमोरीज नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है। लेकिन अलर्टो फिर भी देखना जारी रखता है। अब इधर वो बच्चे वर्मेल को और तंग कर पाते इससे पहले ही मियो वहां आकर उन्हें भगा देती है, लेकिन वो यहाँ पर वर्मेल के सींग देखकर मियो दंग रह जाती है और इससे हमें पता चलता है कि उसे पता नहीं था कि वर्मेल ना असल में एक डीमन है। और अब इस बात का एहसास होते ही वर्मेल उससे माफी मांगने लगती है, उससे उसके डीमन होने की बात छुपाने के लिए। लेकिन इस सब से मियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगले ही पल वो तो वर्मेल को गले लगा लेती है और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ यार। लेकिन अब क्योंकि वर्मेल की डीमन आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई थी, इसलिए गांव वाले तो अब चर्च के सामने जमा होकर वर्मेल को इस गांव से बाहर निकालने का कहते हैं। उन्हें देखकर सिस्टर वर्मेल और बाकी दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, मियो और मैं तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन चर्च के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। और ये देखकर लेडी अलर्टो को बताती है कि प्लेग की वजह से गांव के काफी सारे लोग मारे गए थे और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब डीमन वर्मेल कर रही हैं। तभी सिस्टर बाहर आकर उन लोगों पर चिल्लाती हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सब वर्मेल ने नहीं किया है, वो तो एक छोटी बच्ची है, उसके पास ये सब करने की ताकत कहाँ से आएगी। लेकिन उन लोगों का दिमाग ना उनके घुटनों में था, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। बार बार कहे जा रहे थे कि ये सब वर्मेल ने किया है और उसे टाउन से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस पर सिस्टर कहती है कि भगवान भले ही तुम्हारे इस पाप के लिए तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तो वहीं अंदर ये सब सुनकर वर्मेल को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो एक पॉइंट पर बाहर जाने के बारे में भी सोचती है। लेकिन मियो उसे पकड़कर कहती है कि वर्मेल तुम हम लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा तेज भाग सकती हो, तो जितना ज्यादा हो सके उतनी तेजी से दौड़कर इस गांव को छोड़कर बाहर निकल जाओ और तुम हमारी चिंता मत करना, हम कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ टाइम बाद हम लोग फिर से मिलेंगे एक फैमिली की तरह। जिसे सुनकर वर्मेल जाने से मना करती है कि मैं आप लोगों को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। जिस पर मियो रोते हुए कहती है कि वर्मेल मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे इन दोनों छोटे बच्चे को भी देखना है क्योंकि मैं इनकी भी बड़ी बहन हूँ। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की नदियां बह रही थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द था और उसे देखकर अब वर्मेल भी रोने लगती है। लेकिन फिर वो शांत होकर कहती है, मियो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी।
और साथ ही में वो मियो को उसकी बड़ी बहन बनने के लिए थैंक्स भी कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम उसे गलियों से भागते हुए देखते हैं, लेकिन बेचारी ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है और वो दर्द के मारे मियो और सिस्टर को आवाज भी लगाती है। लेकिन तभी उसे कई लोगों की उसकी तरफ भागकर आने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए वो तुरंत गली के अंदर छुप जाती है और उन लोगों को बात करते हुए सुनती है कि भाइयों, अगर हमें जल्द ही वर्मेल नहीं मिली तो हम लोग चर्च जाकर बाकी लोगों से जबरदस्ती करके उसका पता लगाएंगे। जिसे सुनकर वर्मेल को एहसास होता है कि अगर वो यहाँ से भाग गई तो गांव वाले तो चर्च में जाकर सिस्टर मियो और उसके दोनों छोटे भाई बहन को हर्ट कर सकते हैं और इसीलिए अब वो खुद ही उनके सामने जाने का डिसाइड करती है। और फिर भागते भागते जैसे ही वो गली के बाहर आती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक पेड़ पर गांव वालों ने सिस्टर मियो और उसके दोनों छोटे भाई बहन को टांग कर फांसी दे दी होती है। अब ये देखकर तो बेचारी छोटी सी वर्मेल की दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि सामने लटक रहे चारों लोग उसकी फैमिली से कम नहीं होते हैं। तभी उसे उसके सिस्टर की बात भी याद आती है, जहाँ पर सिस्टर ने तो कहा था कि गॉड छोटे बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वहीं प्रेजेंट में अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने लटकता हुआ देखकर वर्मेल फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन क्रूर गांव वालों ने उसकी पूरी फैमिली को ही तबाह कर दिया। तभी पीछे से गांव वाले आ जाते हैं और वर्मेल के सींग देखकर कहते हैं, देखो भाइयों, सच में ये एक डीमन है, इसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, इसे तो अभी के अभी मार डालो। और ये सब कहते हुए वे लोग धीरे धीरे वर्मेल की तरफ बढ़ रहे थे। उधर वर्मेल के माइंड में तो सिस्टर की वही बातें घूम रही थी कि वर्मेल, तुम काफी अच्छी, इनोसेंट और छोटी बच्ची हो। मैं जानती हूँ कि गॉड हमें किसी न किसी तरह बचा ही लेंगे, लेकिन अब उन सब बातों का क्या? वर्मेल की तो पूरी फैमिली ही भगवान के पास जा चुकी है और यह सब किया था इन बेवकूफ गांव वालों ने, जिसके कारण तो फिर वर्मेल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने असली डीमन फॉर्म में आ जाती है और देखते ही देखते पूरे गाँव वालों को जलाकर राख कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा गाँव वर्मेल की पावर की वजह से तबाह हो चुका था। और फिर ये सब देखकर लेडी अलर्टो को कहती है, तो देखा तुमने, ये है वर्मेल की सबसे बैड मेमोरीज जिसे वो भुलाना चाहती हैं। जो प्लेग इस टाउन में फैला था उससे कई गुना ज्यादा वर्मेल की पावर ने इस टाउन में डिस्ट्रक्शन किया है और फिर इस टाइम से ही वर्मेल ने खुद को अकेलेपन में डाल दिया। हालांकि उसे एंशिएंट बुक में सील 200 सालों के बाद किया गया था, तब तक उसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन का टाइटल भी मिल चुका था और उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि डीमंस तक उसे संभाल नहीं सकते थे। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या ये सब देखने के बाद भी तुम वर्मेल के साथ रहना चाहते हो? यह सुनकर अलर्टो सीधा छोटी वर्मेल के पास जाता है और उसे देखकर वर्मेल पहले तो उसे पहचानने से मना करती है, लेकिन तुरंत बात कहती है, मैंने काफी कुछ खतरनाक, काफी बुरा किया है जिसे मैं कभी भी वापस नहीं ले सकती और अब इसी की वजह से मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा। और इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों, ये सीन वही होता है जो पिछले 2 एपिसोड में अलर्टो ने अपने सपने में देखा था। तो वहीं वर्मेल को रोते हुए देखकर अलर्टो उसे गले लगाकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अरे घबराने की कोई बात नहीं है यार। और तभी रोते रोते वर्मेल अचानक से अपने प्रेजेंट वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और रोते रोते ही वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में सुनकर आज के बाद मुझसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, मैं जानती हूँ ऐसा ही होने वाला है। जिस पर अलर्टो कहता है, अरे पागल, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ और ना ही सिर्फ मैं बल्कि सिस्टर मियो और तुम्हारे दोनों छोटे भाई बहन भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आगे वो ये भी कहता है कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ चली जाएगी ना तो भी तुम मुझे तुम्हारे ही साइड में खड़ा होते हुए देखोगी। और बस फिर तो उसकी इतनी प्यार और ट्रस्ट भरी बातें सुनकर वर्मेल, जो उसकी इन बैड मेमोरीज की चेन में जकड़ी हुई थी, वो चेन्स टूट जाती हैं और वो दोनों वापस से रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आते ही अलर्टो वर्मेल को आई लव यू कहता है और बोलता है कि आज के बाद तुम कभी भी लोनली फील नहीं करोगी। और बस इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।